ईरान पर होगा हमला, यह बात तय है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डे वन से जब से सीज फायर ये हुआ था तब से मैंने आपसे कहा था, तभी कह दिया था कि जो हालात अमेरिका के हैं, जितना परेशान अमेरिका हुआ है, ये सीज फायर सिर्फ ड्रामा है। अमेरिका को मौका चाहिए दोबारा से तैयारी करने का। अमेरिका को लग रहा था कि सीज फायर करने के बाद धमकाएगा ईरान को और वो सीज फायर कुछ उसके लिए टाइम लेने का काम करेगा। इस दौरान ईरान को धमकी देगा और ईरान मान जाएगा, ईरान घुटने पे आ जाएगा। ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। अब पता है क्या है रिपोर्ट? अगले हफ्ते रिपोर्ट ये कह रही है कि अगले हफ्ते ईरान पर हमला होगा। इजराइल और अमेरिका की तैयारी पूरी है कि वो दोनों ईरान पर हमला करेंगे, पहले से ज़्यादा बड़ा करेंगे। और ये जो हमला होगा, इस हमले में ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है, यानी ईरान में घुसेंगे, ईरान में उतरेंगे और ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि ईरान काफी पहले से और बार बार इस बात को कह रहा है कि मुन्ना एक बार दोबारा हमला करके देखो तो सही, तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे। ईरान के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, चाहे ईरान के विदेश मंत्री हो, ईरान के गृह मंत्री हो, ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सब एक तरफा कह रहे हैं। IRGC ने भी कहा है कि इस बार दुश्मन कोई गलती करके दिखाए, पहले से ज्यादा मजा चखाया जाएगा। अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल के लिए है, उसने ऐलान किया है, उसने बल्कि सवाल किया है कि अरब देशों को ये सोचना होगा, डिसाइड करना होगा कि वो किस तरफ हैं, वो इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है दोस्तों। इससे अरबों की औकात खुलकर सामने आ जाएगी। इस वक्त अरब फंसा हुआ है, ईरान के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ सकता क्योंकि ईरान बहुत पेलेगा। और अगर ईरान के साथ हो गए तो अमेरिका, इजराइल हथियार, पैसा, सपोर्ट देना अरबों को बंद कर देगा। जो रिपोर्ट आ रही हैं कि जंग के दौरान क्या क्या हुआ, उससे पूरी दुनिया हैरत में है। और उन तमाम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान फिर भी शर्म कर गया। लेकिन UAE का राष्ट्रपति ऐसा इंसान है जिसने शर्म नहीं की। क्यों करेगा शर्म भाई, जब उसकी सरकार को, UAE के पूरे सिस्टम को, UAE की गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को बना कर देने वाला इजराइल है। जी हाँ, इन अरबों का पूरा सिस्टमैटिक जो ढांचा होता है देश चलाने का, वो बना कर देने वाला इजराइल है। और UAE तो पूरी तरह से इजराइल पर डिपेंड है। और ये बात क्लियर है कि इलाके में दूसरा अगर इजराइल कोई है तो UAE है। अब दोस्तों जो खुलासा एक और हुआ है, दिमाग घूम जाएगा। जंग के दौरान UAE के राष्ट्रपति ने, आप इसके अंदर कीड़ा देखिए, इसके जो पिछवाड़े में कीड़ा है वो देखिए, UAE ने जंग के दौरान जितने भी देश हैं, जितने भी अरब देश हैं, तमाम अरब देशों को फोन किया था अलग अलग। हाँ, तमाम देशों को अलग अलग फोन किया था और उनसे कहा था कि मिलकर ईरान पर हमला करते हैं। सब छोड़ दो, सबको छोड़ दो, हम सिर्फ अरब एक हो जाते हैं और सब मिलकर ईरान पर हमला करते हैं। कोई राजी नहीं हुआ। किसी ने कहा कि ये जंग हमारी नहीं है, किसी ने कहा कि बहकावे में आ रहे हैं हम, और अगर बहकावे में आकर ईरान पर हमला किया तो हमारी डायरेक्ट जंग शुरू हो जाएगी। तमाम अरब देशों ने समझदारी वाले जवाब इसे दिए UAE के राष्ट्रपति को। लेकिन UAE का राष्ट्रपति इजराइल की गुलामी में इतना डूबा हुआ था कि अगर कोई नहीं माना तो उसने खुद अपने ही दम पर अकेले ही ईरान पर हमला कर दिया। जी हाँ, जंग के दौरान ईरान पर हमलावर UAE भी हुआ था और चीख क्या रहा था, हम पर हमला किया है ईरान ने। अरे तुम भी तो पलट कर वार कर रहे थे, तो ईरान चुप बैठेगा क्या? फिर यही वजह साबित होती है कि ईरान ने जो सबसे ज्यादा हमले किए वो UAE पे किए। साबित हो गया ना क्यों किए हैं? दूध का धुला बन रहा था UAE। हुर्मुज को बाईपास करने के बाद, यानी उसको बाईपास करने के लिए एक पाइपलाइन ऑलरेडी UAE के पास है। अब UAE एक और पाइपलाइन बना रहा है
ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास किया जा सके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जरूरत ना पड़े। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ ही है, क्योंकि अमेरिका ईरान के प्रपोजल को नहीं मान रहा है, ईरान अमेरिका के प्रपोजल को नहीं मान रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने हमें 14 पॉइंट का जो प्रपोजल दिया था हमने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हम हर चीज क्लियर करके चल रहे हैं। अमेरिका को यह देखना चाहिए कि उसे जंग में किसने घसीटा था और अमेरिका को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा हमें मैसेज दिया गया है कि हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं, आगे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कट ये कहा कि अगर कोई हमसे जंग लड़ना चाहता है तो हम ओपन हैं, आओ हम तैयार हैं। वो हमें पिछली जंग में टेस्ट कर चुके हैं, वो चाहें तो दोबारा टेस्ट कर लें, रिजल्ट वही निकलेगा जो पहले निकला था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने नई दिल्ली में अपनी ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान कई बातें क्लियर की। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा। ओमान और ईरान के अंडर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सबके लिए खुला है, बंद सिर्फ उसके लिए है और उन जहाज़ों के लिए है जिन्होंने दुश्मन का साथ दिया और जो दुश्मन के जहाज हैं। दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल होने का ईरान का एक मकसद ये था कि ब्रिक्स जो एक ग्रुप है काफ़ी बड़ा है, जो भारत में अभी मीटिंग ब्रिक्स की हुई, तो अब्बास आरागची इसलिए आए थे कि ब्रिक्स जो है जॉइंट स्टेटमेंट जारी करे ईरान के सपोर्ट में कि भैया ईरान पर जो हमला हुआ गलत हुआ, ईरान पर ये जंग थोपी गई है और ईरान में जो चीज़ें हुई हैं वो गलत हैं, अमेरिका और इजराइल ने वॉर क्राइम किया है। ठीक है, ये इस तरह का बयान चाहते थे अब्बास आरागची, ईरान चाहता था। लेकिन जब भी ब्रिक्स में या किसी और ग्रुप में जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है तो सबकी रजामंदी ज़रूरी है। तो ब्रिक्स में यूएई भी है, ब्रिक्स की मीटिंग में यानी ब्रिक्स ग्रुप में यूएई भी शामिल है। तो जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका क्योंकि यूएई ने रजामंदी नहीं दिखाई, बल्कि वो ईरान के खिलाफ ब्रिक्स में भी था, उसके तेवर वहां भी नजर आ रहे थे। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट ब्रिक्स का ईरान के समर्थन में जारी नहीं हुआ तो ईरान के विदेश मंत्री ने बिना यूएई का नाम लिए बयान दिया, कहा कि जिस देश ने ब्रिक्स में हमारे समर्थन में बयान को ब्लॉक किया वही देश अमेरिका और इजराइल का साथ देती है और उसी देश ने हम पर जंग थोपी और उसी देश ने अमेरिका इजराइल का साथ दिया और अपना एयर स्पेस दुश्मन को दिया हम पर हमला करने के लिए। रिजल्ट फिर भी उनके सामने है, दोबारा ऐसा कुछ हुआ दोबारा रिजल्ट दिखाया जाएगा और उनको याद रखना होगा अमेरिका इजराइल उनके पड़ोसी और सगे नहीं हैं, हम उनके पड़ोसी हमेशा रहेंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा खेल खेला है ईरान के हैकर्स ने। ईरान के हैकरों ने जो वहाँ डीजल पेट्रोल की जो मॉनिटरिंग होती है, डिस्प्ले पे जो रेट चल रहे होते हैं, उसको हैक कर लिया है और हैक करने के बाद अपने हिसाब से वहाँ रेटिंग चला रहे हैं, जिनकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये सोर्स प्रूफ आपके सामने हैं। ईरान के हैकर्स ने किसी फौजियों से कम काम नहीं किया है। ईरान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, अपने मुल्क को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ईरान के हैकरों ने किया है। जैसे ही अमेरिका और इजराइल के तेवर बदले, ईरान में हर दिन प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, यहाँ तक कि हम देखकर थक गए, हम खबर बता के थक गए, आप देखकर थक गए, आप सबका इंटरेस्ट कम हो गया कि भाई अब तो मिसाइलें नहीं चल रही हैं। लेकिन मजाल हो कि ईरान के लोगों का गुस्सा शांत हुआ हो, उनका सपोर्ट खत्म हुआ हो। ईरान में हर दिन ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं।
अभी भी वहां की जनता मांग कर रही है कि अमेरिका से कोई बातचीत न की जाए। अभी भी वहां की जनता मांग कर रही है कि ईरान, हम जान देने को तैयार हैं लेकिन अमेरिका से डील करने को राजी नहीं। فقط بگید نصر من الله، نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر آمریکای مردم فریب، پیروزی گردیده با اتحاد نصیب، نصر من الله। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।